नमस्ते बच्चों। आज अपनी मध्य प्रदेश की तीसरी क्लास है और अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। पहली क्लास में हमने पुनर्गठन को जाना था कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो संविधान के कौन से भाग में किन अनुच्छेदों के तहत करते हैं हम, ठीक है ना। इसके द्वारा हमने मध्य प्रदेश को पहले तो भारत को जाना हमने, फिर इसके बाद कि भारत को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, फिर हमने उनमें रियासतें पढ़ी, फिर उनसे कितने राज्य बनाए, तो टोटल 29 राज्य थे। क्लियर है। फिर इसके बाद हम मध्य प्रदेश पे आए। मध्य प्रदेश को 3 पार्टों से बनाया गया, पार्ट ए बी सी। सबसे पहले हमने ए पढ़ा, ए जिसका सीपी बम्बरान नाम था, ठीक है ना। साथ में छत्तीसगढ़ और उसमें बंगेलखंड को भी ऐड कर लेते, जिसकी राजधानी नागपुर थी। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? पहले मुख्यमंत्री का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले जो राज्यपाल थे इसके, उनका नाम था राघवेंद्र राव। फिर पार्ट बी को पढ़ा हमने, पार्ट बी जिसका नाम था मध्य प्रांत, मध्य भारत या मालवा यूनियन, ठीक है ना, जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी। इसके पहले मुख्यमंत्री जो बनाए गए लीलाधर जोशी, पहले राज्यपाल तख्तमल जैन, ठीक है ना। इसमें रियासतें थी 25, जिले बनाए गए थे 16 इससे, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में कौन सी रियासतें, कितनी रियासतें आएंगी, कौन सी एम होंगे इसके, किस तरीके से भोपाल को ऐड करेंगे, वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना चालू करेंगे पार्ट। तो ये है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी, पार्ट सी जो हम पढ़ रहे हैं, तो पार्ट सी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से इसका इतिहास रहा है। तो देखिए, हम नाम तो इसके नाम दे देंगे। इसमें ये तो भोपाल है, यहाँ पर ये भोपाल। तो भोपाल पार्ट सी में कब शामिल हुआ, शामिल क्यों नहीं हो रहा था, क्या कारण है इसके, ठीक है ना। और इसका नाम जैसे हम पढ़ते हैं विंध्य प्रदेश, रीवा पढ़ते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, कैसे आया वो ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले क्या था कि जो बुंदेलखंड रियासत और एक थी बघेलखंड। और बघेलखंड को तो हम पार्ट ए में भी देखा था, तो कुछ तो भाग इसका पार्ट ए में था और कुछ पार्ट सी में भी था। ये बुंदेलखंड जो थे, इसके जो प्रमुख थे, बुंदेलखंड के जो प्रमुख थे, इसके प्रमुख थे कामता प्रसाद सक्सेना। कौन थे? कामता प्रसाद सक्सेना। और बघेलखंड जो थे, इन यहाँ के प्रमुख थे अवधेश प्रताप सिंह, ये यहाँ के प्रमुख थे, ठीक है ना। बुंदेलखंड के प्रमुख कौन थे? कामता प्रसाद सक्सेना। और बघेलखंड के कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ 1948 में। कब हुआ? 1948 में समझौता हुआ। समझौता किसके तहत हुआ देखिए इसमें। समझौता कराने वाला कौन था? समझौता करवाया था राजा मार्तंड सिंह। ये कहाँ के थे? ये रीवा के राजप्रमुख थे, ठीक है ना। इन दोनों समझौता कराया और समझौता कराने के बाद ये दोनों का नाम पड़ा विंध्य प्रदेश। नाम पड़ा विंध्य प्रदेश। क्लियर है इतना? देखिए एक बार और देखते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या था? बुंदेलखंड था, और एक क्या था? बघेलखंड। इसके प्रमुख कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। इसके प्रमुख कौन थे? कामता प्रसाद सक्सेना। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ 1948 में। करवाया किसने? राजा मार्तंड सिंह ने। वो कहाँ के थे? रीवा के थे। समझौता कराने के बाद ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से कहलाया अपना विंध्य प्रदेश। क्या नाम कहलाए? विंध्य प्रदेश। तो इसका नाम हो गया क्या? विंध्य प्रदेश, ठीक है ना। आगे क्या हुआ? 1 जनवरी 1950 को इसे स्टेट सी का दर्जा दिया गया। स्टेट सी का दर्जा दिया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इन डेटों पर विशेष ध्यान देना हमें। देखिए,
तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि बुंदेलखंड कामता प्रसाद सक्सेना के अंडर में था, बघेलखंड अवधेश प्रताप सिंह के अंडर में था। ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर 1948 में समझौता हुआ, करवाया किसने? राजा मर्दन सिंह ने। जी कहाँ के थे? रीवा के, और इनका नाम कहलाया क्या? विंध्य प्रदेश। 1 जनवरी 1950 को इसे स्टेट सी का दर्जा दिया गया। 1952 में भारत में आम चुनाव हुए। भारत में पहले आम चुनाव हुए आजादी के बाद। आम चुनाव हुए, ठीक है ना। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए आजादी के बाद। ठीक है ना। इसमें स्टेट सी हमने अभी बनाया है, स्टेट सी, स्टेट सी, स्टेट सी। इसके पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था पंडित शंभूनाथ शुक्ला। क्या नाम था? पंडित शंभूनाथ शुक्ला। ये आगे कौन बने? पहले सीएम बने। 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए जिसमें स्टेट सी, स्टेट सी जिसका नाम था क्या? विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? शंभूनाथ शुक्ला। शंभूनाथ शुक्ला ये इसके पहले सीएम बने। अब आपको इसमें ध्यान होगा, नहीं होगा तो ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSN पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय। PSN शुक्ला विश्वविद्यालय या पंडित शंभूनाथ शुक्ला, कमेंट में बताएं ये कहां पर मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहां खोली जाएगी? पंडित शंभूनाथ शुक्ला, PSN शुक्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कहां बनाई जाएगी? आप बताइए। करंट से संबंधित क्वेश्चन अभी खुली नहीं है, ये अभी प्रस्तावित है, ये बनेगी कहां पर बनेगी? ठीक है ना। तो देखिए मैं इसे बता देता हूं आंसर। तो ये बनेगी शहडोल, शहडोल में। पंडित शंभूनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? शहडोल में। विश्वविद्यालय कह लीजिए या यूनिवर्सिटी कह लीजिए। जो PSN शुक्ला यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? शहडोल में। तो ये तो हमने बना दिया विंध्य प्रदेश। ठीक है ना। ये विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया या स्टेट सी अस्तित्व में आ गया हमारा। जो हमने अभी आज डेट दी थी इसमें, देखिए इसमें हमने यहाँ से पढ़ा था कि बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दोनों को मिला के 1948, अगर डेट लिखना है पूरी तो 12 मार्च 1948 में एक समझौता हुआ। समझौता किसने करा? राजा मर्दन सिंह रीवा के थे, और इन दोनों के समझौते से अस्तित्व में आया विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश 1 जनवरी 1950 को स्टेट सी का दर्जा दिया गया इन दोनों के पुनर्गठन के बाद। ठीक है ना। 1 जनवरी 1950 को स्टेट सी का दर्जा दिया गया। ठीक है। बघेलखंड के जो प्रमुख थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे। बुंदेलखंड के जो प्रमुख थे जो कामता प्रसाद सक्सेना थे। आप जानते हैं अवधेश प्रताप सिंह के नाम से भी एक यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, जैसे हम अवधेश प्रताप सिंह APS यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। APS विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? रीवा में, रीवा में। ठीक है ना। तो अवधेश प्रताप सिंह के नाम से है। तो ये विंध्य प्रदेश बना। 1 जनवरी 1950 स्टेट सी का दर्जा दिया गया इसे। बाद में फिर 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हुए जिसमें स्टेट सी जिसका नाम विंध्य प्रदेश है, इसके पहले सीएम बने शंभूनाथ शुक्ला। शंभूनाथ शुक्ला के नाम से मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है जो कहां पे बनेगी? शहडोल में। ठीक है। कहां बनेगी? शहडोल में। ठीक है ना। आप इसमें भी अगर इसकी डेट लिखना चाहें अपन, जो APS अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ये बना था 1968 में। कब बना था? 1968 में बना था। बनने के बाद UGC से बाद में मान्यता प्राप्त हुई थी 1972 में। बना 1968 में था ये। तो डेट हमें 1968 याद रखनी है बस इसकी। ठीक है ना। तो APS रीवा में है, 1968 में बना है।
ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया पूरा स्टेट सी का, रीवा, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, बुंदेलखंड को मिला के। अब आती है भोपाल की बारी। तो भोपाल के बारे में देखते हैं तो भोपाल कहते हैं हमसे, ठीक है। तो देखिए भोपाल, तो भोपाल के बारे में थोड़ा सा इतिहास का पता करते हैं। सबसे पहले भोपाल की स्थापना कब हुई थी? भोपाल की स्थापना हुई थी 1723-24 में। कब हुई थी? 23-24। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, दोस्त मोहम्मद खान ने। इनने स्थापना करी तो पहले नवाब यही होंगे यहाँ के, तो ये पहले नवाब हुए यहाँ के, ठीक है ना। दूसरी बात, ये पहले नवाब हुए। अंतिम नवाब, अंतिम नवाब हुए इसके हमीद उल्ला खान, हमीद उल्ला खान। तो भोपाल की स्थापना कब हुई? 1723-24 में, ठीक है ना। इसके पहले नवाब जो आए या पहले नवाब जो बने वो कौन बने? दोस्त मोहम्मद खान बने। दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान जो से भी पढ़ना दोस्त है तो यार तो है ही अपने, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खान इसके पहले नवाब हुए। अंतिम नवाब हमीद उल्ला खान। ये पेपर में तो पूछ चुके हैं, एसआई में भी ये क्वेश्चन आया इसका कि भोपाल की स्थापना कब हुई थी, इसे ध्यान रखना। ये भी इसके पहले नवाब भी बहुत सारे पेपरों में, पीएससी वगैरह पेपर में भी ये पूछ चुके हैं कि भोपाल के पहले नवाब और अंतिम नवाब, ठीक है ना। साथ में क्वेश्चन आता है इसकी में जो थी पहली शासिका इसकी या पहली बेगम कौन थी, ठीक है ना। भोपाल की पहली बेगम और अंतिम बेगम कौन थी, तो नहीं और लिख लेते हैं, ठीक है ना। नवाब पढ़ रहा है तो बेगम तो लिखने पड़ेंगे इनकी, तो देखिए इनमें देखते हैं। पहली बेगम शासिका जो भी थी, जैसे भी था, तो इनका नाम था कुदसिया बेगम, कुदसिया बेगम, ठीक है ना। इनका एक और नाम था गोहर, गोहर बेगम। ये अच्छा नाम नहीं लगता था गोहर, इसलिए इन्हें नाम रखा कुदसिया, ठीक है ना। गोहर नाम अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने लगा कुदसिया बेगम, ठीक है ना। तो पहली बेगम कौन हुई यहाँ की? कुदसिया बेगम। अंतिम अंतिम बेगम, अंतिम बेगम जो होती हैं उनका नाम होता है साजिदा सुल्तान बेगम या बेगम साजिदा सुल्तान। ये यहाँ की आखिरी शासिका थी या आखिरी बेगम थी, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान में रखना है अपन को। तो पहले नवाब के कौन हुए? दोस्त मोहम्मद खान। अंतिम कौन हुए? हमीद उल्ला खान। पहली बेगम कौन हुई? कुदसिया बेगम। अंतिम बेगम कौन? बेगम साजिदा। हमीदा उल्ला खान की बेटी, छोटी बेटी थी बेगम साजिदा सुल्तान। उनकी बड़ी बेटी थी वो पाकिस्तान चली गई थी, विदेश मंत्री वहाँ पर जाकर बनी थी, ठीक है ना। तो हमीद उल्ला खान जो थे उनकी छोटी बेटी है बेगम साजिदा सुल्तान, ये यहाँ की अंतिम बेगम थी, ठीक है। तो ये भोपाल था, भोपाल का इतिहास था। अब जो हमीद उल्ला खान थे ये जो चाह रहे थे ये भोपाल को सब अलग स्टेट घोषित करना चाहते। पहले तो ये हैदराबाद के साथ होकर एक स्वतंत्र देश चाह रहे थे, फिर पाकिस्तान में होना चाह रहे थे, लेकिन ये इसके बीच में स्थिर होने के कारण जो भारत था वो ये नहीं चाहता था कि ये अलग से कहीं जाए या अलग से बने, ठीक है ना। तो बाद में इस पर प्रेशर डाला गया और बाद में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया, भोपाल स्टेट का नाम दिया गया इसे, भोपाल स्टेट। लेकिन इसे गिनती का भी गई, इसकी गिनती हुई इसमें पार्ट सी में, काय में पार्ट सी, लेकिन स्टेट सी का दर्जा, स्टेट भोपाल स्टेट नाम दिया गया इसका। क्या नाम दिया गया? भोपाल स्टेट। भोपाल रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1723-24 में। किसने करी थी? दोस्त मोहम्मद खान ने, जिसने स्थापना करी थी वही इसका पहला नवाब होगा। पहला नवाब कौन हुआ? दोस्त मोहम्मद खान। अंतिम नवाब कौन हुआ? हमीद उल्ला खान।
पहली बेगम कौन हुई? कुदशिया बेगम, इनका एक और नाम था गोहर बेगम। अंतिम बेगम कौन हुई? बेगम साजिदा सुल्तान। कौन हुई? बेगम साजिदा सुल्तान, ठीक है ना। ये यहाँ की पहली अंतिम बेगम हुई, ठीक है ना, लास्ट बेगम कहलाती यहाँ की। क्लियर है यहाँ से। अब आगे इसमें देखते हैं कि भोपाल जो रियासत थी वो तो हमने पढ़ी ली है। अब ये भारत संघ में कब शामिल की गई, या इसे स्टेट सी में हमने कब शामिल की, या इसे हमने पार्ट सी में कब शामिल किया गया, ठीक है ना। जैसे ही सी में इसे शामिल कर लेंगे तो इसकी राजधानी जो है वो कौन सी हो जाएगी? रीवा, क्योंकि पार्ट सी की हम राजधानी पढ़ के कौन सी आए? सी। या नहीं पढ़िए तो हम पढ़ेंगे हम पार्ट सी की राजधानी क्या है? सी। तो देखिए इसमें भोपाल को 1 जून 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछ चुके हैं, इसे ध्यान रखना है। 1 जून 1949 को स्टेट सी में शामिल किया गया, शामिल किया गया, ठीक है ना। भोपाल को 1 जून 1949 को स्टेट सी में शामिल किया गया। और जो भोपाल है अपना, यहाँ भी चुनाव होंगे। भोपाल को एक स्टेट तो कहा गया है, लेकिन इसकी गिनती सी में हुई है, पार्ट सी में हुई है, तो इसकी राजधानी तो वो रीवा ही थी, ठीक है ना। तो भोपाल के पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री, भोपाल के पहले मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये आगे कौन बने? पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री भोपाल के कौन बने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। आप जानते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो बने, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 1992 से 1997 तक, ठीक है। ये राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब आपको ये बताना है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। ये कमेंट में बताना है आपको ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 1992 से 1997 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब जानते हैं भोपाल जब बना था तो ये 56 के पहले की स्थिति बता रहे हैं आपको। जब भोपाल को एक स्टेट बनाया गया तो इसमें 2 जिले रह गए, प्रशासनिक तौर पर 2 जिले रखे गए, भाषा के आधार पर प्रशासनिक तौर पर 2 जिले बनाए गए थे, जिससे कंट्रोल हो सके, इस पर अधिकार जमा सके या अधिकार कर सकें, ठीक है। तो भोपाल और सीहोर नाम से 2 जिले बनाए गए थे इसमें 56 के पहले। आप ध्यान रखना 56 के पहले की बता रहा हूँ, 56 के बाद की स्थिति बदल जाएंगी। 56 के पहले भोपाल और सीहोर नाम से 2 जिले थे और उनके अंडर में 14 तहसीलें आती थी। कितनी तहसीलें आती थी? 14 तहसील आती थी। इसके अंडर में 14 तहसील थी, भोपाल के अंडर में थी, ठीक है ना। केवल भोपाल के अंडर में 14 तहसील थी, जो भोपाल और सीहोर 2 नाम के जिले थे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया इसी बार और देखते हम। देखिए सबसे पहले हमने ये देखा कि बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, इन दोनों को मिलाया गया 12 मार्च 1948 को और बना दिया गया क्या? विंध्य प्रदेश। इसमें जिसने भूमिका निभाई उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजा मार्तंड सिंह। ये कहाँ के थे? रीवा के थे, ठीक है ना। बाद में विंध्य प्रदेश जो था उसे हमने 1 जनवरी 1950 को 1 जनवरी 1950 को स्टेट सी का दर्जा दिया, स्टेट सी का दर्जा दिया। बाद में 1952 में चुनाव हुए, तो इसके पहले सीएम बने, उनका नाम था पंडित
शंभुनाथ शुक्ला, ये थे। दूसरा आप जानते हैं कि आपसे ये पूछता है पेपर में कि जो स्टेट सी था हमारा, स्टेट सी, इसमें कितनी रियासत थी? तो रियासत का अंदर ध्यान रखना, रियासत सबसे ज्यादा रियासत किसी में थी, इसमें रियासत थी 38। कितनी रियासत थी? 38 रियासत थी, ठीक है ना। 1 जनवरी 1950 को स्टेट सी का दर्जा दिया गया, इसमें रियासत कितनी आई थी? 38 रियासत आई थी। चुनाव को सीएम बने शंभुनाथ शुक्ला, ठीक है ना। साथ में इसमें पार्ट सी में ये स्टेट सी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भोपाल शामिल हुआ। भोपाल शामिल कब हुआ? 1 जून 1949 को शामिल हुआ, 1 जून 1949 को। और इसके पहले सीएम बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये यहाँ के पहले सीएम बने, ठीक है ना। राजधानी इसकी पार्ट सी की राजधानी जो बनाई हमने वो कौन सी बनाई? रीवा, ये यहाँ की राजधानी बनी, क्लियर। तो राजधानी रीवा, पहले सीएम शंभुनाथ शुक्ला, ठीक है ना। दर्जा कब बनी? 1952 में। काय में बने? स्टेट सी बनी। स्टेट सी कब बना? 1 जनवरी 1950 को। काय स्टेट सी कहाँ से बना? विंध्य प्रदेश से। विंध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया? 12 मार्च 1948। काय से मिलकर बना? बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसमें बताया मैंने आपको बघेलखंड के जो प्रमुख थे उनका नाम था अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह। यहाँ के जो थे उनका नाम था कामता प्रसाद सक्सेना। इनके नाम से एक विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय है कहाँ पर? ये विश्वविद्यालय है रीवा में। कब बना ये? 1968 में, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया था शंभुनाथ शुक्ला, शंभुनाथ शुक्ला के नाम से भी ये क्या विश्वविद्यालय? ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बनने जा रहा है, ये शहडोल में बनने जा रहा है। प्रस्तावित है, केवल ये प्रस्तावित, बना नहीं है, ठीक है ना। शंकर दयाल शर्मा है, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। कब रहे हैं ये? 1952 से 1997 तक, ठीक है ना। आपको कमेंट में ये बताना है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ये पूरा हो गया हमारा पार्ट सी। ये पूरी कंडीशन है हमारे 1956 के पहले तक की, ए बी सी तीनों जगह की हमने स्थिति पढ़ ली है पूरी, ठीक है ना। एक बार और देखना इसमें, ये पार्टी था जिसमें 14 रियासत थी। महाकौशल से बना सागर नर्मदा टेरिटरीज प्लस नागपुर जब मिल गया इसमें तो इसका नाम हो गया सीपी। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल पूर्व सीपी बना। 24 अक्टूबर 1936 को बरार बना। इसके बनने के बाद बना, इसमें 14 रियासत थी, 22 जिले, 5 संभाग बना। राजधानी क्या थी इसकी? नागपुर थी। इसके पहले राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। पहले मुख्यमंत्री थी पंडित रवि शंकर शुक्ल। सागर लहरी से इनका संबंध है, ठीक है ना। ये इसका पार्ट 1 पूरा था। फिर इसके बाद हमने इसमें देखा पार्ट बी। पार्ट बी में मध्य भारत या मध्य प्रांत, इसका नाम मध्य भारत ही है। मध्य प्रांत या मालवा यूनियन कब शामिल हुआ? 28 मई 1948 की। राजधानी बनी 2, एक ग्वालियर बनी, एक इंदौर बनी, ठीक है ना। इसके पहले सीएम और पहले राज्यपाल इसके पार्ट बी के मध्य प्रांत या मालवा यूनियन या मध्य भारत 28 मई 1948 में। राजधानी ग्वालियर और इंदौर 6 महीने की। पहले मुख्यमंत्री बने वो लीलाधर जोशी सुजालपुर से। पहले राज्यपाल बने वो तख्तमल जैन विदिशा से। रियासत इसमें 25 थी और जिले इसमें 16 थे। कितने जिले? 16। इसके बाद आज हमने क्लास यहाँ से पढ़ी पार्ट सी। कामता प्रसाद सक्सेना बुंदेलखंड के प्रमुख, बघेलखंड के अवधेश प्रताप सिंह। 12 मार्च 1948 को दोनों को मिलाया गया राजा मर्तल सिंह के द्वारा और विंध्य प्रदेश बनाया गया। विंध्य प्रदेश 1 जनवरी 1950 को इसे स्टेट सी का दर्जा दिया गया और 1952 में यहाँ भारत में पहले आम चुनाव हुए जिसमें स्टेट सी जिसका नाम है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ला, इन्हीं के नाम से एक विश्वविद्यालय प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में, जहाँ स्थान है शहडोल, ठीक है ना।
फिर इसे भोपाल स्टेट आया इसमें शामिल होने के लिए, पहले शामिल नहीं हो रहा था, उसी स्टेट का दर्जा दिया गया। भोपाल की स्थापना भोपाल की हुई थी 1723-24 में। किसने स्थापना करी? दोस्त मोहम्मद खान ने, जो यहाँ के कौन कहलाए? पहले नवाब कहलाए। अंतिम नवाब यहाँ के कौन कहलाए? हमीद उल्ला खान। पहली बेगम मुदस्सिया बेगम, गौहर बेगम। अंतिम बेगम बेगम साजिदा सुल्तान। ठीक है ना। भोपाल को 1 जून 1949 को स्टेट सी में शामिल किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इसमें 14 तहसील थी, 2 जिले थे। भारत के राष्ट्रपति रह गए शंकर दयाल शर्मा 52 से 57 तक। ठीक है ना। दूसरी बात, एक ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया है। इसकी राजधानी रीवा, टोटल रियासत 38। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम वहाँ पे जाएंगे जब मध्य प्रदेश, जब भारत में अब राज्यों का पुनर्गठन चालू होगा। किस आधार पर होगा? कौन कौन से आयोग बनाए जाएंगे, कौन कौन से आयोग कौन कौन सी अनुशंसा पर बनाएंगे, कौन कौन सा आधार रखेंगे? वो जातीय प्रशासनिक आधार रखते हैं या भाषा के आधार पर रखते हैं? दोनों में प्रशासनिक आधार में अंतर क्या है और भाषा के आधार पर जो बनने जाता है उनमें क्या अंतर है, तो उन्हें हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। ठीक है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।